नमस्कार, सत श्यामला न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्य से चर्चा करेंगे। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हर एक शुभ अवसर पर गीत गाने का प्रचलन है। तो आज इसी प्रचलन के ऊपर हम लोग जैसे जन्म के बाद से लेकर के शादी विवाह तक हर एक शुभ अवसर पर गीत गाने का जो महिलाओं की प्रचलन है, उसी प्रचलन में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को हम संगीता शर्मा जी से चर्चा करेंगे इस पर, और कुछ विशेष अवसर के गीतों को उनसे सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। मगध से आप हैं। मगध में बच्चा जन्म लेता है, उस समय से लेकर के शादी विवाह तक जो भी शुभ कार्य होते हैं, लगभग सभी कार्यों में महिलाएं गीत गाकर आनंदित होती हैं, मनोरंजन भी करती हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह में लोग लड़की पक्ष के यहाँ जब वर पक्ष के लोग जाते हैं तो उसके यहाँ कुछ मनोरंजनात्मक या जो कहें गाली गलौज का भी प्रचलन है, जिसको लोग बुरा नहीं मानते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को शादी के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले कुछ गीत सुनाएं। जैसे लोकगीत हम लोग को है, जो हम लोग को बिहार का चाहे इस देश का जो परंपरा है, लोकगीत में बहुत प्रकार के गीत है जिसको वर्णन कर, जैसे सोहर है, बधैया है, जनेऊ है, मुंडन है, विवाह गीत है, ये सब है। तो इस पर हम लोग गाते हैं। कहीं शादी विवाह कार्य प्रयोजन होता है उसमें भी जाते हैं, गाते हैं। जैसे शादी गीत है तो हम लोग ज़्यादा ऐसे हम ज़्यादा धार्मिक है वो सब गीत गाते हैं, निर्गुण है, भजन है, ये सब गाते हैं। तो एक शादी का जैसे हम बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के अथी में गवाया था, जो श्री रामचंद्र सीता जी की शादी है, और ये सब सीतामढ़ी की तरफ का है, मैथिली गीत है। मोहिले लिखनी सजनी मोरी मन माँ पहुने मारा घो। मोहिले लिखनी सजनी मोरी मन माँ पहुने मारा घो। ए हो पाहुने मारा घो, सिया के सजन मारा घो। ए हो पाहुने मारा घो, सिया के सजन मारा घो। मोहिले लिखनी सजनी मोरी मन माँ पहुने मारा घो। मोहिले लिखनी सजनी मोरी मन माँ पहुने मारा घो। आप शिक्षिका भी हैं, बच्चों के बीच में शिक्षा देने का काम करती हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देती हैं। शिक्षा के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती के वंदना जो है वो हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना कर सुनाए। हाँ, अभी सरस्वती जो सिर पंचमी आ रहा है, पूजा है सरस्वती माता के, इसलिए सरस्वती वंदना एक दे रही हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुमसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी
है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुमसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, शरणों में अपने मुझे प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आप इतना अच्छा गाती हैं। ये गाने का जो सिलसिला है, इसके पहले आप कहीं इसके लिए प्रशिक्षण ली थी या ये जन्मजात है आपका? इसके बारे में हमारे दर्शकों। ऐसे मैं प्रशिक्षण तो मैं कभी नहीं ली हूँ कहीं जा कर के, लेकिन हाँ शौक़ था तो घर में अपना करते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ। और जैसे मोबाइल में है सॉन्ग है मेरा, है कि घर में अपना कुछ भी वर्क करते रहती हूँ तो मैं अपना सॉन्ग अपना कुछ गुनगुनाते रहती हूँ, कुछ सुनते रहती हूँ। और बस यही घर में ही हम अपना साज बाट सारा कुछ रखी हुई हूँ। हारमोनियम है, नाल है, इस खंजरी है, वादन है, सारा कुछ रखी हुई हूँ और घर में ही अपना प्रैक्टिस करती हूँ अपना। अभी आपने कहा कि हर एक मौके पर गीत गाने का प्रचलन है और लोकगीत खास करके आप लोकगीत गाने की रुचि रखती हैं। तो एक लोकगीत जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं उनमें से एक हमारे दर्शकों को सुनाने का कष्ट करें। लाली लाली ओठवा से चूए लाल लैया है, लाली लाली ओठवा से चूए लाल लैया है, कि रस चुएला हो, कि रस चुएला, जैसे अम्मा के मोजरा सरस चुएला हो, कि रस चुएला। लागे वाली बतिया मत बोल मोर राजा हो, करे जा छुएला हो, करे जा छुएला। तोहर मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो, करे जा छुएला, जैसे अम्मा के मोजरा सरस चुएला हो, कि रस चुएला। आप लोकगीत के साथ साथ निर्गुण भी गाती हैं। एक दो कार्यक्रम में हमें भी सुनने का मौका मिला है। उस निर्गुण में से किसी एक निर्गुण को हमारे दर्शकों के लिए गाएं। हाँ, एक निर्गुण जो हम लोग को, जैसे हम सत्संग में भी जाते हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो सत्संग में भी जाते हैं तो हम लोग निर्गुण गाते हैं। श्रेय अशुभ कुछ होता है उसमें भी निर्गुण चलता है और अध्यात्म में भी निर्गुण चलता है, तो उसमें हम गाते हैं। निर्गुण मुझे बहुत पसंद है। जैसे है, एक दिन नदी के तीरे जाती रहनी धीर हो धीरे, एक दिन नदी के तीरे जाती रहनी धीरे हो धीरे, हमें आँखी देखनी, हमें आँखी देखनी,
सुंदर शरीरिया यगिया में जर लाए राम। हमें आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यगिया में जर लाए राम। हित मीत जे जे रहे एक मुँह सभे कहे। हित मीत जे जे हो रहे हित मीत जे जे रहे एक मुँह सभे कहे। बेटा के जर ले बाबूजी के नाश्वर तन मा तर लाए राम। हमें आँखी देखनी सुंदर शरीरिया यगिया जर लाओर। सुंदर शरीर आग में जल जाता है, इस निर्गुण का भाव है। उसके बाद भी लोग न जाने क्यों अपने में अहंकार भरे हुए रहते हैं। गायिका संगीता जी निर्गुण गाती हैं, लोकगीत गाती हैं और साथ में अध्यात्म में भी रुचि रखती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं, ये गुरु के साथ हैं। तो आप गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। गुरु जी के आश्रम में या गुरु जी का जो कुछ उपदेश है, उस उपदेश से लोगों को क्या सीख मिलती है, उस पर कुछ बता। देखिए, हम लोग भी हंगम योग से जुड़े हुए हैं, सदगुरु सदाफल स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। इनका झूसी इलाहाबाद में आश्रम है और बनारस में स्वरवेद महामंदिर धाम है। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह होता है तो वहाँ से संदेश जो हम लोग को मिलता है। हम लोग बचपन से ही माँ पापा जुड़े हुए थे, हम लोग को भी दीक्षा मिला और हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं और बचपन से अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। इतना जानते हैं कि जो भी कुछ हम लोग को सिखाया गया है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें सिखलाई गई है कि ये शरीर जो है नश्वर है। इससे जिस चीज़ से हम लोग तरने वाले हैं, जिस चीज़ से हम लोग सफल होने वाले हैं, उस चीज़ को छोड़ करके दुनिया के मोह माया में लगे हुए हैं। तो हम लोग के गुरु जी का कहना है कि एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, जो समय तक ही उसमें लगना ज़्यादा बेहतर होता है। सारे उम्र उसी में मिट जाना कोई अध्यात्म नहीं है। चाहे कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि गंगा में नहाइए, लेकिन गंगा में डूब के मर मत जाइए, उससे कोई ज़्यादा धर्म नहीं हो जाएगा। गंगा में नहाने का धर्म है, लेकिन उसमें डूब के मर जाने से धर्म नहीं होगा। तो संसार में रहिए, संसार में रहते हुए सारा अच्छे कर्म कीजिए। कर्म दो तरह की होते हैं। एगो कर्म होते हैं, एगो जो कर्म जो होता है वो जो हम शरीर से कर्म करते हैं, और एक अध्यात्म जो होता है जो आत्मा से किया जाता है। तो हम धर्म के मार्ग पर चल करके जो कर्म करते हैं वो मेरे धर्म कर्म है, और जो हम विचलित होकर के उससे जो कर्म करते हैं, तो शरीर तो बुरा कर्म भी करता है, चोरी चमारी डकैती मार काट सब कुछ करता है। तो कर्म तो सब पूरे अंग कर रहा है, तो ये कोई कर्म नहीं हुआ। कर्म धर्म से जुड़ करके ही करने में कर्म होता है, और उसी कर्म को हम लोग गुरुजी बताते हैं कि धर्म से जुड़ करके कर्म जो कीजिए उसमें सफलता मिलेगा। अभी 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, बड़े बड़े ज्योतिषी या जो भी धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं कि 144 साल बाद एक संयोग मिला है कि
इस तरह का कुंभ लगा है। कुंभ में काफ़ी भीड़ भी आ रही है, बहुत लोग जा रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। अभी कल ही एक बड़ा भगदड़ हो गया, एक बड़ी घटना हो गई मौनी अमावस्या में स्नान करने के नाम पर। काफ़ी इस घटना को, इस भगदड़ को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन वही हम बता रहे हैं कि ये नहीं कि डूब के मर जाना चाहिए, गंगा वाली बात। तो इतना लोग में धर्म के नाम पर होड़ मच जाता है कि उनको लगता है कि हम क्या क्या करने दें कि हमको बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाए, लेकिन वैसे करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है। भगदड़ मचा करके, शोर शराबा करके कि मर जाना, उसमें ये कोई धर्म नहीं होता है। और धर्म है शांति का चीज़ है, हम गए या ये धर्म संतुष्टि का चीज़ है। अगर घर में ही रह करके हम माँ बाप को सेवा कर रहे हैं, माँ बाप को किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, किसी को हम भलाई कर रहे हैं, किसी गरीब को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये भी एक धर्म है। घर में भी रह के धर्म होता है, वहाँ जाना ही एक धर्म नहीं है, और वहाँ जा करके भगदड़ मचा देना ही कोई धर्म नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, धर्म के नाम पर लोग इतना होड़ कर देते हैं कि आप अपने आप को ही दुखित कर लेते हैं, अपने आप को ही परेशान कर लेते हैं, और साथ साथ लोग को भी परेशानी होती है। लेकिन शांति नाम की चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, यही हम देखते हैं। सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्मों में वीआईपी की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन हमारे धर्म में, सनातन धर्म में वीआईपीओं की व्यवस्था हो जाती है कि ये वीआईपीओं की लाइन है। आज वीआईपी लोग अलग से उनके नहाने का व्यवस्था है। इस तरह के वीआईपी प्रचलन पर आप क्या कहेंगे? यही कारण है कि जो सनातन में किया जाता है कि ये चीज़ भगदड़ होने का मात्र यही कारण है कि वीआईपी के लिए व्यवस्था किया जाता है। कुछ ऐसे आम लोगों के लिए जैसे तैसे व्यवस्था है, तो हर लोग जाते हैं, तो हर लोग अपना सुविधा चाहते हैं कि हम इस तरह से करें, उनको नहीं मिल पाता है, उनको मिल पाता है। तो ये इस कारण भी भगदड़ मचने का एक कारण है। और तो अपना वीआईपी क्या होता है, धर्म में वीआईपी और ये सब नहीं है। गुरुजी क्या कहते हैं, चाहे धर्म क्या कहता है कि वीआईपी के लिए अलग धर्म है और गरीब लोगों के लिए अलग धर्म है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो धर्म वीआईपी के लिए है वो धर्म गरीब लोगों के लिए भी सुविधा देनी चाहिए। तो वीआईपी को अलग सुविधा मिलता है, गरीब लोगों को अलग सुविधा मिलता है। ये सब जो कारण है ना, इसके कारण वहाँ भगदड़ मचता है। चलते एक दो और गीत हम संगीता जी से आप लोगों को सुनवाएंगे, और उसके बाद कोई जैसे एक विवाह गीत है, तो एक उतना तो याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ याद रहता है। तो एक है विवाह गीत है, हम लोग गाते हैं। जैसे लड़का के शादी हो, लड़की के शादी हो, तो एक लड़का का गीत है। अभी फ़िलहाल में मेरे भतीजा का शादी होने वाला है, तो मैं दे रही हूँ एक। हरे हरे दूभिया बछरुओना चर गे माई हमरा सुंदर दुल्हा मौरियो न पेन्हे गे माई हमरा सुंदर दुल्हा मौरियो न पेन्हे गे माई हमरा सुंदर दुल्हा मालिया के जनमाला हाथी बहनोइया गे माई ओहे बहनोइया बरी के मौरिया पेन्हाबे गे माई ओहे बहनोइया बरी के मौरिया पे हाँबथ गे माई ओहे बहनोइया बरी के। जैसे बस इसी तरह बहुत सारे हैं, लड़का का लड़की का बहुत सारे हैं।
जब शादी हो जाती है और शादी के बाद लड़की के आंगन में वर पक्ष के लोग आते हैं, तो वर पक्ष के लोगों के स्वागत में कन्या पक्ष के लोग महिलाएं जो हैं कुछ गीत गाती हैं। उस गीत में से एक आध गीत सुनाए हमारे दर्शकों को। जैसे स्वागत गीत तो हम लोग गा करके सुनाते ही हैं। जैसे परछन गीत हुआ, तो लड़का जब उतरते हैं उस अथी में हम लोग गाते हैं कि राजा दशरथ जी के ऊंची है नाटारी जी, ए जी राम लछन बर लगलन दुआरे जी, ए जी राम लखन बर लगलन दुआरी जी, केरे ले डाले डोले केरे दीप बारी जी, ए जी केरे ले गेड़ुआ गंगा जल जुड़ल पानी जी, हजी केरे ले गेड़ुआ गंगा जल जुड़ पानी जी। आप हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, जो इतना अपना कीमती समय आकर के मेरे उत्साह बढ़ाते हैं, लिए मेरे से कुछ जानकारी लिए, दिए, आदान प्रदान किए, इसके लिए धन्यवाद। सच श्यामला न्यूज़ चैनल प्रयास करती रहती है कि नवोदित कलाकारों को आप लोगों के बीच तक परिचय कराए, नवोदित कलाकारों को उत्साह बढ़ाने के लिए नवोदित कलाकारों से मिलना, उनके बारे में आम दर्शकों को बताना, ये निरंतर करती रहेगी चैनल। और आप लोग जो दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि वीडियो में कुछ त्रुटियां हो, उस त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए इसको देखते हुए इस पर कमेंट करें कि इसमें क्या कमियां हैं, ताकि उसको सुधारा जा सके और आपको बेहतर वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही जो वैसे दर्शक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।